नमस्कार। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फैले भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने जा रहा हूँ। मैं दिनांक 15 नवंबर 2021 तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कर्मचारी था। मुझे 15/11/2021 को कंपनी द्वारा झूठा आरोप लगाकर निकाल दिया गया। मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि मैंने एक पेट्रोल पंप के मालिक श्री राजकुमार नारंग, जो ओम साई फ्यूल सीसिया सितारगंज उत्तराखंड के मालिक थे। यह सच है कि मैंने श्री नारंग को शिकायत करने के लिए कंपनी एचपीसीएल के चेयरमैन मुकेश सुराना और कंपनी की मार्केटिंग डायरेक्टर की ईमेल दी थी, क्योंकि डीलर बार बार यह शिकायत करता था कि जब हल्द्वानी डिपो से भरकर तेल की गाड़ी उसके पंप पर उतरती है तो उसके जमीन के अंदर जो टैंक होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार श्री राकेश कुमार, जो कि उस समय वहाँ बिक्री अधिकारी हुआ करते थे, उनसे की, लेकिन कोई बात नहीं सुनता। यह बात देहरादून में बैठे रीजनल मैनेजर श्री अरुण कुमार गुप्ता से भी की, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब बात यह आती है कि अंडरग्राउंड टैंक कैसे शॉर्ट हो जाते हैं डीलरों के। तो इस पर मैं खुलासा करना चाहूँगा कि एचपीसीएल के डिपो अधिकारियों से लेकर रीजनल मैनेजर सभी की मिलीभगत होती है। पंपों पर जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें गैर कानूनी फिटिंग्स लगी होती हैं और ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर से लेकर ऊपर तक सभी को मुनाफा होता है। केवल डीलर मारा जाता है द्वारा। डीलर के अंडरग्राउंड टैंकों में स्टॉक वेरिएशन आता है, उसके टैंक कम होते जाते हैं। ये समझ में नहीं आता डीलर को कि क्या हो रहा है। डीलर को शोकॉज मिलता है, उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। सेल्स ऑफिसर पैसे लेकर या तो मामले को रफा दफा कर देता है या डीलर को सप्लाई न देने या पंप बंद करने की धमकी देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हल्द्वानी डिपो उत्तराखंड में तेल की चोरी और सॉल्वेंट की मिलावट और गाड़ियों में गुप्त तरीके से बच्चा चैम्बर लगाकर तेल पंपों पर सप्लाई करने का खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। हल्द्वानी डिपो का मैनेजर मृत्युंजय सिन्हा, जो बिहार का रहने वाला था, एक भ्रष्ट अधिकारी था। वह कई ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर उनकी गाड़ियों में तेल चोरी करवाता था और कंपनी व पंपों के मालिकों को नुकसान पहुंचाता था। मृत्युंजय सिन्हा की ऊपर के अधिकारियों जैसे बसव सिन्हा, जो उस समय जीएम होते थे, जो लखनऊ में बैठता था, डीजीएम विपुल अग्रवाल, सीजीएम संजय मल्होत्रा, वह देहरादून का रीजनल मैनेजर, सबकी मिलीभगत होती थी। मैंने कंपनी में गुप्त तरीके से कई बार ईमेल द्वारा इन सभी अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन मृत्युंजय सिन्हा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कोई बाहर से या दूसरे डिपो से जांच के लिए आया भी, जैसे नजीबाबाद का डिपो मैनेजर जिसकी खुद छवि खराब थी, वीरेंद्र पाल, तो मृत्युंजय सिन्हा ने उसे खिला पिलाकर जांच की रिपोर्ट अपने पक्ष में करवा ली। वीरेंद्र पाल, जो अभी मेरे डिपो का मैनेजर है, वह खुद भ्रष्टाचार में लिप्त था और आज भी लिप्त है। मेरा मेरा फरवरी 2020 में झूठे आरोप लगाकर तत्काल ट्रांसफ़र बिहार कर दिया गया, ताकि मृत्युंजय सिन्हा, जो कि एक भ्रष्टाचार फैला रहा था, वह अपना भ्रष्टाचार का खेल यूं ही खेलता रहे।
मेरे ट्रांसफ़र से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 6 फरवरी 2020 को हल्द्वानी डिपो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक घटना घटी। वह क्या थी? एक गाड़ी पर हल्द्वानी के एसडीएम साहब ने टीम बनाकर छापा मारा, जो एक टैंकर था, क्योंकि निकटतम गांव हरिपुर, जो हल्द्वानी डिपो के बिल्कुल पास था, उसके लोगों ने शिकायत की थी प्रशासन को। एक गाड़ी डिपो के अंदर पकड़ी गई, HR 73A 8577, जिसमें करीब 4000 लीटर डीजल कम पाया गया। प्रशासन द्वारा जांच हुई। अच्छा हुआ कि प्रशासन ने छापा मार दिया, नहीं तो मृत्युंजय सिन्हा उस गाड़ी को कागजों में दिखा देता कि वह पूरी थी, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं थी, क्योंकि मृत्युंजय सिन्हा तो वहाँ सर्वे सर्वा था। मृत्युंजय सिन्हा तापमान के कारण हुई प्रोडक्ट की हानि का फायदा उठा कर कंपनी को चूना लगा रहा था। प्रशासन द्वारा एक और गाड़ी पकड़ी गई, HR 73A 8277। उस गाड़ी को भी डिपो के बाहर बरामद किया गया, जिसमें 18,000 लीटर तेल पकड़ा गया। अब ये हैरानी की बात है कि वह तेल था, वह डीजल था या पेट्रोल था, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। मृत्युंजय सिन्हा ने रातों रात पूरे हल्द्वानी प्रशासन को घूस खिलाकर मामले को निपटा दिया। गाड़ी के ड्राइवर दीपक सिंह चौहान, जो उस वक्त HR 73A 8577 गाड़ी चलाता था, जिसे डिपो के अंदर पकड़ा गया, उसको मृत्युंजय सिन्हा ने यह प्रलोभन दिया कि सारा मामला अपने से ले लो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय सिन्हा ने तेल की कालाबाजारी से खूब पैसा कमाया। ड्राइवर को कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ा और डिपो मैनेजर बाइज्जत बरी। उस पर न तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, न ही कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई की गई। मुझे तत्काल प्रभाव से दिनांक 12/2/2020 को, ठीक 6 दिन बाद इस घटना के, हल्द्वानी उत्तराखंड से आरा स्थित पटना LPG प्लांट में ट्रांसफ़र करवा दिया गया। मैं शिकायत करता रहा कि कंपनी मृत्युंजय सिन्हा पर कार्रवाई करे। आखिरकार विजिलेंस इंक्वायरी हुई, मृत्युंजय सिन्हा को दोषी पाया गया। मैं बार बार शिकायतें करता रहा। 9 नवंबर 2020 यानी दिवाली से कुछ 4 दिन पहले मृत्युंजय सिन्हा को सस्पेंड किया गया। हैरानी की बात यह है कि मृत्युंजय सिन्हा के चोरी के मामले की जानकारी कई बार मैंने पहले ही बसव सिन्हा, जो उस टाइम GM था, संजय मल्होत्रा, जो उस टाइम CGM था, और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ चेयरमैन साहब तक दी थी, मुकेश सुराना साहब तक दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और सिन्हा ऐसे ही चोरी करता रहा। इसी दौरान मेरी बात ओम साई फ्यूल के मालिक श्री राजकुमार नारंग से हुई। वे बहुत परेशान थे। वे हमेशा कहते थे कि राजेश जी, कंपनी तो चोरों की है, चोरों का ही बोलबाला है। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वे स्टॉक वेरिएशन से परेशान थे। उन्हें पता नहीं था, क्योंकि एक डीलर को इतनी जानकारी कभी नहीं होती है कि उसके टैंकों में शॉर्टेज क्यों आ रही है। वही आदर्श मान के चलता है, उसे कभी ये पता ही नहीं होता है कि कंपनी के उच्च अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं। डिपो से माल शॉर्ट आ रहा है, उनके टैंकों में माल शॉर्ट आता था। जो गाड़ी प्रशासन द्वारा पकड़ी गई थी, HR 73A 8577, जिसका जिक्र मैंने किया कि जिस पर प्रशासन द्वारा छापा मारा गया, उनके पंप पर कई बार गई थी वही गाड़ी, और उसी के ड्राइवर दीपक सिंह चौहान ने मुझे यह जानकारी दी थी कि उसकी गाड़ी में 300 लीटर का बच्चा चैम्बर लगा हुआ था। डीलर ने मुझसे ईमेल लेकर डायरेक्टर श्री राकेश मिश्री जी और चेयरमैन श्री मुकेश सुराना जी को शिकायत कर दी। कंपनी की बदनामी हुई।
सेल्स अधिकारी राकेश कुमार, अरुण गुप्ता जो कि रीजनल मैनेजर थे, और मृत्युंजय सिन्हा जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी थे, ने डीलर श्री राजकुमार नारंग पर यह दबाव डाला कि आपकी सप्लाई रोक दी जाएगी, आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से पंप हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो अगर कंपनी द्वारा उधार पर माल ना मिले तो वह 1 से 2 महीने में ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो डीलर थे श्री राजकुमार नारंग से कंपनी ने यह लिखवा लिया दबाव डालकर कि उसको मैंने उकसाया था ये शिकायत करने के लिए, और उसके पंप पर गाड़ी केवल 40 लीटर ही शॉर्ट थी। पर उसका क्या, जो 300 लीटर चैम्बर गाड़ी में लगा हुआ था, गाड़ी के ड्राइवर दीपक सिंह चौहान ने खुद इस बात को कबूल किया कि जब वह ओम साई पंप पर जाता था तो 300 लीटर का चैम्बर उसकी गाड़ी में लगा हुआ था, और वह विभिन्न पंपों पर चोरी करते थे, जैसे आनंद, ओम साई फ्यूल और काशीपुर में जो हमारे पंप थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के। लेकिन गाड़ी खाली कैसे हो जाती थी? मृत्युंजय सिन्हा और सेल्स ऑफिसर राकेश कुमार दोनों मिलकर पंप वालों पर दबाव डालते थे कि जल्द से जल्द गाड़ी को खाली करो सर, वरना सप्लाई नहीं मिलेगी। और डर के मारे डीलर रात के समय में पंप पर गाड़ी खाली कर लेता था। डीलर के पंपों पर शॉर्ट आती थी गाड़ी। इस बात की पुष्टि खुद ड्राइवर ने की है। उसकी गाड़ी में चैम्बर था या नहीं था, इससे एक ड्राइवर से अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा। और मैं ड्राइवर की स्टेटमेंट कंपनी को भेज चुका हूँ। ड्राइवर ने खुद कबूल किया कि उस गाड़ी में एक बच्चा चैम्बर लगा हुआ था। मुझे झूठी चार्जशीट दी गई, मेरी जांच चली, मैं सच्चाई के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुनी मेरी, और मुझे 15 तारीख नवंबर 2021 को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया। मृत्युंजय सिन्हा जैसे लोग आज भी कंपनी में है। HR 73A 8577 गाड़ी को विजिलेंस विभाग द्वारा 26 अगस्त 2020 को जांच किया गया। वह 4000 लीटर ही नहीं बल्कि 575 लीटर डिपो के अंडरग्राउंड टैंक में कम मिली। आप ये बताइए, जब डिपो में कोई गाड़ी 575 लीटर उतरने पर शॉर्ट होगी तो क्या वह किसी पंप पर जाती होगी तो 575 लीटर शॉर्ट नहीं होगी? कंपनी ने तो अपना पेनल्टी लगा करके ट्रांसपोर्टर के ऊपर अपना पैसा वसूल दिया, लेकिन उस डीलर को क्या मिला? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। जब जांच चल रही थी तब पकड़े जाने के डर से ट्रांसपोर्टर और मृत्युंजय सिन्हा ने हल्द्वानी पुलिस प्रशासन को पैसे खिलाकर उसी समय डिपो से बाहर करवा दिया उस गाड़ी को, ताकि उस गाड़ी की जांच ना हो सके, उसका बच्चा चैम्बर ना पकड़ा जाए। और पुलिस प्रशासन ने अपनी कस्टडी में लेकर बाइज्जत उस गाड़ी को ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया। क्या यह कंपनी की और कंपनी के जांच कर रहे अधिकारियों की, जो सतर्कता विभाग से आए थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग थे, उनकी बेइज्जती नहीं? आपसे मैं ये सवाल करता हूं कि अगर मैंने मृत्युंजय सिन्हा द्वारा तेल चोरी का पर्दाफाश करने की कोशिश की और एक डीलर की मदद की, पंपों पर कंपनी द्वारा तेल की मात्रा को पूरा दिया जाए तो उसकी सज़ा यह मिलती है कि मुझे कंपनी से ही निकाल दिया जाए। मैं एक भारत देश का नागरिक हूँ और देश हित के लिए यह जानकारी दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक संस्करण पढ़ा जो जनवरी में प्रकाशित हुआ था। उसका नाम है पेट्रोवाद। वॉल्यूम 25 में अगर आप देखें
तो खुद पेट्रोलियम मंत्री साहब, माननीय पेट्रोलियम मंत्री साहब पुरी साहब ने खुद ये जानकारी दी है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिसर्स के द्वारा भ्रष्टाचार की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। कंपनी को बाध्य किया जाए कि डीलरों को तेल की सही मात्रा व क्वालिटी मिले। कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी डीलर पर कोई दबाव न डाले ताकि संस्थान निजी क्षेत्रों की तरह बेहतर प्रदर्शन कर सके। अभी हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन में, जो कि छत्तीसगढ़ में सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डीलरों पर दबाव डाला जाता है कि उन्हें बहुत अधिक दाम पर ल्यूब ऑयल ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है, चाहे ज़रूरत हो ना हो, और वही डीलरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बिना इंडेंट के भी माल दे दिया जाता है। सेल्स ऑफिसर खुद लेटर पैड लेकर के जो इंडेंट बना लेते हैं, क्या बिगाड़ लेगा कोई। डीलर परेशान है, औने पौने दाम पर वही ल्यूब ऑयल को बेचता है, डीलर्स को नुकसान पहुंचा जाता है। मेरा माननीय पेट्रोलियम मंत्री साहब से यह अनुरोध है कि कंपनी को बाधित किया जाए कि अपने पदार्थ की बिक्री, ल्यूब ऑयल की बिक्री को ज़बरदस्ती किसी भी डीलर के ऊपर कभी ना थोपा जाए, और कंपनी को भी निर्देश दिया जाए कि किसी भी हर भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज भी मृत्युंजय सिन्हा जैसे लोग, राजेश कुमार सिंह जैसे लोग, जो तेल विभाग में कार्य कर रहे थे, वो सस्पेंड तो है, लेकिन उन्हें इतनी तनख्वाह मिल रही है, सस्पेंशन के दौरान भी उन्हें इतना सब्सिस्टेंस अलाउ किया जा रहा है, किसी 85,000, किसी को 1,00,000। इतनी तो किसी बेरोजगार या किसी जो निजी संस्थानों में काम कर रहे, किसी अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले इंजीनियर्स की भी नहीं है। कंपनी जल्द से जल्दी ऐसे लोगों को कंपनी से बर्खास्त करें। ये जानकारी मैं देश हित में दे रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे देनी चाहिए, और ये इसको माननीय पेट्रोलियम मंत्री साहब से मेरा अनुरोध है कि इस पर जल्द कार्रवाई। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।